हेलो दोस्तों, आई एम आदित्य केटी और मैं इस वीडियो में आप सभी को ये बताने वाला हूँ जो सिलेबस क्या रहेगा सीए फाउंडेशन का हमारा और वेटेज क्या रहेगी। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको पता चल जाएगा सिलेबस और वेटेज के बारे में। आप स्किप मत करना, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरुआत से एंड तक देखते रहना। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है सीए फाउंडेशन की, ऑल अबाउट सीए फाउंडेशन, उसे भी देख लेना। अगर नहीं अगर नहीं मिले तो फिर मैं लिंक दे दूँगा, उसका आप आराम से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को चालू करते हैं और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो हमारा अकाउंटिंग है, पेपर नंबर 1 जो होता है 100 मार्क्स का, वो देखें। उसमें जो कंटेंट दे रखा है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है। दूसरा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट, कंटीजेंट असेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट, डिसिप्लिन, वैल्यूएशन, प्रिंसिपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। लगभग ये जो हमने कॉमर्स में 11th में, जो कॉमर्स के स्ट्रीम के बच्चे होंगे उन्हें ये पता होगा, जो हमने 11th में जो पढ़ा है उसी के तरह सेम टू सेम है। तो मतलब अगर 11th 12th हमने अच्छे से थोड़ी पढ़ी है तो हो जाएगा आराम से। और फिर जो हमारा दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या आ जाता है, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसे जनरल कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक। ये हो गया हमारे पहला इसका। तो हमें देखो, फिर इसके बाद हमें जाना है, ये देखें, फिर है हमारा ये जो लेजर फॉर्मेट होता है, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन, रीजन एंड प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिसे हमें बीआरएस कहते हैं। ये चौथा जो है इन्वेंटरीज, ये आपने सही से नहीं पढ़ा होगा, ये इसमें एडिशन हुआ है इसमें। तो मीनिंग, बेसिस एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड रिकॉर्ड सिस्टम। डेप्रिसिएशन तो आपने पढ़ रखा होगा, पर अमोर्टाइजेशन नहीं पढ़ रखा होगा। अमोर्टाइजेशन वो होता है जो इंटेंजिबल एसेट पे लगते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन हमारी फिक्स एसेट पे लगते थे, जो टेंजिबल होते हैं, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन सब पे जो डेप लगता था, मतलब उस पे जो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते थे जिस पे। और जो इंटेंजिबल एसेट पे लगते हैं उसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं, जो फॉल इन असेट वैल्यू होती है। तो ये मैं थोड़ा मोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ, कोई फुल डिटेल नहीं बता रहा हूँ। तो फिर हमारे इसमें क्या क्या आ जाता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट, जो मैं अभी बता रहा था आपको, जिसमें मीनिंग आ जाती है, और डिफरेंस कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, और चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड दोनों। फिर हमारा जो छठा आता है वो हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमेसरी नोट्स। बिल ऑफ एक्सचेंज ये शायद से नया है, तो नया पढ़ना ये आपके लिए नया होगा, जिसमें हमारा मीनिंग आ जाती है ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमेसरी नोट्स की, और देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आ जाती है, अकोमोडेशन बिल्स आ जाते हैं। जो सातवां है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ये पढ़ रखा है आपने 11th में। और जो भी अगर साइंस के हैं और आर्ट्स के हैं, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरुआत से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं टफ़ लगेगा आपको, सब शुरुआत से ही पढ़ाते हैं आपको सीए फाउंडेशन में। ये नहीं जो 11th 12th में आपने नहीं लिया अगर इस कॉमर्स, तो दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बस, थोड़ा सा कॉमर्स वाले थोड़ा सा आपसे ज़्यादा कर लेते हैं, बस थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ा पता रहता है बेसिस, इस वजह से। ना तो आप भी आराम से कर सकते हैं। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, जिसमें एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए आएगा, P&L अकाउंट जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट कहते हैं, एंड बैलेंस शीट भी आती है ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। और देखो वेटेज का मैं बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वेटेज इसके बगल में ही लिखी, जैसे ये रही, इसमें 20% टू
25%। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में हमारा जो है, अगले स्लाइड में हमें ये बता रखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे NPO कहते हैं। ये नहीं होता, 12th में पहले होता था, अब नहीं होता है, तो इसे समझ लो आपके लिए नया ही है। तो जिसमें इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, सिग्निफिकेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड expenditure account and balance sheet, difference between profit and losses account and income and expenditure account। और अगर आपको थोड़ी सी मतलब माइक की आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, कोई बात नहीं, इसके बाद अगली वीडियो सब में अच्छी सी आवाज़ आएंगी। थोड़ी इसमें प्रॉब्लम है माइक सब में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो आएगी आवाज़ अच्छी आएगी। और सपोर्ट करना प्लीज़, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, जिससे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। मुझे सपोर्ट करोगे तो थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें मैं ला सकूँगा। फिर हमारा जो नोवा है वो अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ, ये देखो इसमें एक्सक्लूड करा गया है। एक्सक्लूड, इंक्लूड का मतलब तो लाना होता है, एक्सक्लूड मतलब हटाना। इसमें प्रिपरेशन अकाउंट बेस्ड ऑन रेशोज, इसको एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया गया है। और पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट्स, ये आपने 12th में पढ़ा है। पार्टनरशिप एंड LLP अकाउंट नहीं पढ़ा है, पार्टनरशिप तो पढ़ा है। इसमें फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड LLP, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, ये सब तो चैप्टर थे 12th में। डिसोल्यूशन आ जाएगा। फिर LLP इंक्लूड पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। फिर कंपनी काउंट, ये भी आपने पढ़ रखा है। डेफिनेशन ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, जिसमें आपको शेयर्स और डिवेंचर के बारे में पता करना है, डेफिनेशन। फिर इशू ऑफ शेयर कैसे आते हैं, डिवेंचर कैसे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में, री इशू जो फॉरफीचर होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, एक्सक्लूडिंग परचेज एंड, ये एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग है, परचेज एंड रिडक्शन ऑफ ऑन डिवेंचर एंड सिंकिंग फंड मेथड, ये नया है थोड़ा सा, ये वैसे तो एक्सक्लूडिंग हो रखा है। और अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट इशू, ये भी नया है फुल टू फुल। तो अब इसके बाद जो है हमारा अगला स्लाइड है। और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। देखो अकाउंटिंग जो था हमारा वो क्लियर हो गया, अकाउंटिंग का सिलेबस वही था जितना बताया है बस। और ये जो हमारा पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉ, ये भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें हम कंटेंट देखेंगे। देखो कंटेंट जो है पहला वाला जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और ये जो बिजनेस लॉ है आपके लिए फुल टू फुल नया सब्जेक्ट है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सबको शुरुआत से ही पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो पहला जो है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसमें मेजर रेगुलेटरी बॉडीज सच एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, RBI, IBBI, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ETC, इन सब के बारे में आपको सिखाया जाएगा। और ये बताया जाएगा लॉ क्या होता है, उनकी फुल डिटेल बताई जाएगी, ये सब है। फिर हमारा जो है दूसरा जो है हमारा द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है 1872, उसमें क्या क्या है हमारे, ये देखो, जनरल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब जो हमारा तीसरा द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और इसकी भी वेटेज इसके साथ ही दे रखी, 0% to 5%, 20 to 30%, 15 to 20%, 15 to, तो आप इतना तो आप देख सकते हैं। फिर है हमारा तो द सेल ऑफ गुड्स एंड एक्ट 1932, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल, कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, अनपेड सेलर एंड हिज राइट्स। जो हमारा चौथा है हमारा तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसमें सारा पार्टनरशिप जो भी है, पार्टनरशिप जो हम
करते हैं उसकी सारी की सारी जानकारी, रूल्स, लॉ जितने भी हैं, रेगुलेशन, सब कुछ आपको इसमें बता दिया जाएगा। 1932 जिसमें जो आपने उसमें पढ़ा है अकाउंट्स में, उसमें तो ट्रीटमेंट सब पढ़ रखी है, पार्टनरशिप में डेथ क्या होता है, और इसमें फुल डिटेल थ्योरी सब कुछ बताई जाएगी। लॉ क्या है, इसमें क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। तो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें भी, जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनरशिप, कंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फिर जो है हमारा इसके बाद जो है हमें पढ़ना है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम LLP कहते हैं, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन कवरिंग नेचर एंड स्कोप, एसेंशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP इनकॉर्पोरेशन एंड डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमें देखो जैसे पार्टनरशिप के हम सब कुछ पढ़ना है ना, वैसी कंपनी भी हम पढ़े थे अकाउंट्स में, उसी को हमें लॉ में भी दे दिया गया और फुल डिटेल इसके बारे में बताया जाएगी। जो कंपनी एक्ट क्या क्या कहती है, क्या लॉ फॉलो करती है, कैसे हम कंपनी बनती है, थ्योरी सब कुछ बताई जाएगी। इस लॉ में कैसे कंपनी को चलाते हैं, कैसे मतलब अगर वो कंपनी में उसने धोखाधड़ी करी है तो उसको क्या सज़ा मिलेगी, सारा इसमें लिखा रहता है। तो इस लॉ में ये पता चलती है हमें। तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, एसेंशियल फीचर ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी, classes of companies, types of share capital, incorporation of a company, memorandum of association, article of association, doctrine of indoor management, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। और फिर जो है हमारा सातवां है जो द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसमें हमें मीनिंग पढ़नी पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़नी पड़ेगी, डिफरेंट प्रोविज़न रिलेटिंग टू नेगोशिएशन, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रूल्स ऑफ कंपनसेशन, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसके बाद हमें क्या है, इसके बाद हमें जो देखना है पेपर नंबर 3, बिजनेस लॉ भी फुल ख़त्म हो गया। हमने बिजनेस लॉ के भी सिलेबस को समझ लिया है। इसी बात पे आप लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना भाई इस चैनल को, और आएगी आपके लिए सीए की जो भी डाउट्स हैं, और मैं कुछ अलग भी करने वाला हूँ, जैसे सीए लॉ के लिए भी या और किसी के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँगा, वो भी चैप्टर वाइज। तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट दिखाओगे तो थोड़ा बेस्ट क्वालिटी वीडियो मिलेगी आपको। थोड़ा सा अभी चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है ये चैनल, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे से करने के लिए। तो क्वालिटी अभी आपको इतनी अच्छी नहीं लग रही, पर अब अच्छी समझाने की क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, उसमें सब कुछ अच्छा होगा। तो हमारा जो मैंने तो ये बताया नहीं, पेपर नंबर जो 3 है उसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं, और समझ लो सिंपल भाषा में मैथ्स कहते हैं, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। ये चीज़ें मैंने सब कुछ बता दी थी ऑल अबाउट सी फाउंडेशन वाली वीडियो में। अगर आप सब ने किसी ने आपने नहीं देखी है तो फिर प्लीज़ देख लेना, मैं लिंक में दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। फिर जो इसमें हमारा कंटेंट है, देखो बिजनेस मैथमेटिक्स जो 40 नंबर की है, उसमें पहला है जो रेशियो एट प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम। तो इसमें यही बता रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड टाइम एंड वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम, लॉज एंड इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम, इक्वेशन। इसमें मेरे को कोई अंदर की बातें पढ़ के नहीं बतानी पड़ेगी क्योंकि ये वैसी है, नॉर्मल होती है। इक्वेशन में आप लीनियर पढ़ना है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशन, ये सब पढ़नी पड़ेगी। बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर लीनियर इक्वालिटी ये आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ना पड़ेगा, इसकी भी वेटेज जो है वो आपको साइड में दिख जाएगी। फिर इसके बाद जो हमारा अगला हमें क्या पढ़ना है इसमें, वो जो ये उसमें लास्ट वाला जो था, लास्ट वाला है हमारा जो ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस
उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये जो है इसमें देख ले, ये जो है इसका नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू पर फ्यूचर पर, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। कैलकुलेटिंग ऑफ EMI, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, ये सब है। पांचवा जो है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको परमुटेशन के बेसिक्स कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, फैक्टोरियल क्या होते हैं, और ये सब है। फिर इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज़, फिर सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी थोड़ा 11th का ही है, और 12th का भी थोड़ा मोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फिर बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस है, ठीक है भाई, कैलकुलस जिससे सबको डर लगता है, पर कोई बात नहीं, इजी आता है इसमें बिल्कुल, इजी पीजी। फिर हमारा जो पार्ट बी है लॉजिकल रीजनिंग, 20 मार्क्स की होती है। स्टैटिस्टिक्स ये इसमें बस इतना ही है। नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड ओड मैन आउट, डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, बस ये 4 पढ़ने पड़ेंगे आपको लॉजिकल रीजनिंग में, जिसमें 20 मार्क्स आप कैरी कर सकते हैं आराम से। पार्ट सी जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है, 40 मार्क्स का होता है। स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करता है। सैम्पलिंग इसकी दूसरी यूनिट है, पहली यूनिट ये थी 13वें की। और 14वें की जो है हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। 15वां है हमारा प्रोबेबिलिटी, और 16वां है थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी भी वेटेज इसके साथ ही दे रखी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और अच्छी लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फिर वो जो लास्ट वाला था उसमें ये सब टॉपिक्स थे। और 17वां देख लीजिए, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एंड जो हमारा 18वां इंडेक्स नंबर्स। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा मैं उसके भी जो टॉपिक्स के अंदर है वो नहीं बता रहा था, क्योंकि मैथ्स है वो, ठीक है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स है पेपर नंबर 4, और यही लास्ट है हमारा सिलेबस का भाग, ठीक है। हमने 3 पेपर के बारे में बता दिया है, सिलेबस और वेटेज दोनों। और अभी पेपर नंबर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये भी 100 नंबर का होता है। इसका कंटेंट देखते हैं आराम से। इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। दूसरा है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैं इसके वो भी बता दो, सब टॉपिक्स बता देता हूँ, जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। फिर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें मीनिंग पढ़ लेंगे डिमांड के, फिर लॉ ऑफ डिमांड की, इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। फिर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। फिर जो हमारा तीसरा है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसमें हमें पढ़ना है मीनिंग एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसकी भी वेटेज साइड में दे रखी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से देख लीजिएगा। देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, अच्छी वीडियो है, एकदम बेनिफिशियल है आप सभी के लिए, कोई ये नहीं है बेकार है वीडियो, अच्छी वीडियो। चौथा है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हमें पढ़ना है। और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यूजिंग गेम थ्योरी टू स्टडी ओलिगोपोली, प्राइस डिटर्मिनेशन इन दिस मार्केट, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। फिर हमारा जो 5वां डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, ये आपने पढ़ रखा होगा 12th में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में वही बता रखा है। इसमें केन्स की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। 2 सेक्टर जो मॉडल बताए थे उसने, हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा सेक्टर कौन सा बताया है प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना। और 4 सेक्टर मॉडल था वैसे तो, पर 2 सेक्टर हमने पढ़ा था। फिर
फिर हमें छठा जो है बिजनेस साइकिल्स ये है, उसमें मीनिंग, फेजेस, फीचर्स, कॉजेस एंड साइकिल्स पढ़नी पड़ेगी। पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ना है। फिजिकल फंक्शन क्या होते हैं उसके, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस क्या होता है। बी जो है हमारा मार्केट फेलियर गवर्न, इसकी भी बेटे साइड में दे रखी है, देख लेना आराम से। अब जो है हमारा ये है सी, इसमें प्रोसेस था बजट के बारे में और फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिर आठवां जो है हमें मनी मार्केट देखनी है, हमें कॉन्सेप्ट मनी डिमांड, इम्पोर्टेंस, थ्योरीज, डिमांड फॉर मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, तो ये सब है। डी जो है मॉनेटरी पॉलिसी। फिर जो नोवा है इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें हमें थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूडिंग थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड बाय क्रूगमैन, ट्रेड पॉलिसी, trade negotiation, exchange rates and its economic effect, international capital movement and फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ना है, जिसमें हमें बिफोर 1950 चाणक्य एंड वंस OECD पेपर 1950-1991, बेसिक नॉलेज 1991 ऑनवर्ड। फिर उसके बाद जो है हमें, अब हमने सारे सिलेबस के बारे में पढ़ लिया है। और देखो भाई, मैं ये कह दे रहा हूँ, जो मेरी इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें क्या मैंने बताया, थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आप सभी को। जो मैंने पहले पढ़ाया है उसमें ये भी बताया है जो कि वो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है। तो दो सब्जेक्ट जो है हमारे वो सब्जेक्टिव होते हैं। अब वो कौन से होते हैं वो उस वीडियो में देख लेना। और ऑब्जेक्टिव तो बहुत बेनिफिशियल वीडियो है वो वाली जो हमारी दूसरी वीडियो जो ऑल अबाउट करके होगी, ऑल अबाउट CA फाउंडेशन, ऐसे है उसका थंबनेल, ठीक है भाई। और ये वीडियो भी बहुत बेनिफिशियल बनी है, बहुत अच्छी वीडियो है, और इसमें लाइक ठोक देना। और ये भी बताना जो किस ने पढ़ाई चालू कर दी है, किसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है CA की, ठीक है भाई। CA की पढ़ाई किसने चालू कर दी है अभी तक, तो ये भी बता देना आप सब किसने स्टार्ट किया या अभी तक कोई सोच ही रहा है, और कौन सितंबर में दे रहा है और कौन नवंबर अटेम्प्ट दे रहा है, नवंबर में एग्ज़ाम देगा और कौन सितंबर में एग्ज़ाम देगा, ये भी कमेंट में ज़रूर लिख देना। और इसी के साथ अलविदा आपसे लेते हैं। आप इतनी देर तक बने रहे तो मेरा भी धन्यवाद करना और आपका भी धन्यवाद, क्योंकि मैंने पढ़ाया और आपने सुना, तो इस बात का धन्यवाद कर देना। चलो थैंक यू, टाटा बाय बाय मेरे दोस्तों। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बैठ जाना।